राजस्थान रॉयल्स वर्सेस गुजरात टाइटंस क्वालिफायर 2। जो जीतेगा वो आईपीएल 2026 के फाइनल में जाएगा और जो हारेगा वो अपने घर जाएगा। उसके पास अब कोई ऑप्शन नहीं है, उनका आईपीएल खत्म हो जाएगा। मुल्लापुर में मुकाबला है, सेकंड लास्ट मैच इस सीजन का है। वैभव के इफेक्ट के साथ राजस्थान यहां पर खेलने आ रही है और वन साइडेड हार के साथ गुजरात यहां पर आया है। पलड़ा किसका भारी होगा, प्रेडिक्शन क्या कहता है, दोनों पर बात करेंगे। लेकिन जो पिछला मैच था पहले उसी की बात करते हैं, जो कि पहले राजस्थान ने एक तरफा कह सकते हैं कि वैभव इफेक्ट के साथ जीता है। एक तरफ वैभव होंगे सर टूर्नामेंट के बेस्ट ओपनर और दूसरी तरफ बेस्ट ओपनिंग जोड़ी होगी साई सुदर्शन और उनके साथ शुभमन गिल। पलड़ा किसका भारी है? वैभवशाली बैटिंग करके आए हैं वैभव, तो पलड़ा उनका भारी है। ठीक है, लेकिन आपने एक बात जरूर ये नोट करनी होगी कि शुभमन गिल और साई सुदर्शन ये एक ऐसा पेयर है जो हर स्थिति में रन बनाता है। और सबसे खास बात ये है कि हो सकता है ये उतने अट्रैक्टिव, उतने अग्रेसिव ना लगे, लेकिन फिर भी 10 रन पर ओवर के हिसाब से ये लंबी पारी खेलने में सक्षम है। और इनकी थोड़ी सी मजबूरी भी है। बट एक प्रॉब्लम इनके साथ आपको नहीं लगता है, जो स्टैट्स कहते हैं, मेरा अपना ओपिनियन नहीं है, कि रिजल्ट्स अहमदाबाद में ही आए हैं। रन से इन्होंने बाहर भी बनाया, लेकिन जो वो जीत में कन्वर्ट शायद अहमदाबाद में कर पाए। आज मुल्लापुर है। हाँ, और शायद इसीलिए आज राजस्थान का पलड़ा इनके मुकाबले भारी पड़ेगा। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि इन्होंने जो इनका गुजरात का स्टेडियम है वहां के हिसाब से अपनी बॉलिंग और जो इनकी एक बॉलिंग प्लान है उसको उन्होंने बहुत अच्छे से फिक्स कर रखा है। लेकिन मसला इनको आ जाता है जब ये बाहर खेलने जाते हैं, खासकर जो इनके 4 फास्ट बॉलर हैं, मोहम्मद सिराज हो गए, रबाडा हो गए और उसके साथ अशोक शर्मा हो गए और प्रसिद्ध कृष्णा हो गए। इसके अलावा इनको जो हेल्प मिलती है स्पिनर्स की, राशिद, माफ कीजिएगा साई किशोर और वाशिंगटन सुंदर की। तो ये 7 जो इनके बॉलर हैं उसमें से ये 5 तो खिलाते ही खिलाते हैं और उसके जरिए ये दूसरी टीम को कोशिश करते हैं कि 170-180 के बीच में रोक सके। ये फॉर्मूला पिछले 2 मैचेस से काम नहीं कर रहा है। एग्जैक्टली, और इसीलिए पिछले 2 मैचों में इनकी बहुत बुरी हार हुई है, क्योंकि ये टीम 180-190 पे आउट करके उसको चेस करने में सक्षम है। लेकिन जहां एक बार 200 प्लस का स्कोर हो गया, वहां इनके लिए मुश्किलें, मतलब कि ट्रिपल, मतलब कि मल्टीप्लाई होते हुए डिफेंड करना सॉल्यूशन है। डिफेंड करना सोल्यूशन है। और दूसरी बात यह है कि इनको थोड़ी सी अपनी जो है बैटिंग को थोड़ा सा तो डीप ले जाना पड़ेगा, क्योंकि पिछली बार हमने देखा कि संधू को जिस तरह से लेकर के आए वो नहीं चलेगा, वो इफेक्टिव नहीं हो पाएगा। जॉश बटलर, साई सुदर्शन और शुभमन गिल, इसके बाद जो है इनको राशिद को ऊपर लेना पड़ेगा। राशिद, होल्डर, इनको जो है, क्योंकि होल्डर को आप एक बैट्समैन के तौर पे भी पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं, वो टेस्ट में भी बहुत शानदार बैटिंग करते हैं, तो होल्डर का इस्तेमाल करना पड़ेगा अगर आपके पास वो बैटिंग पावर नहीं है। मुकाबला किससे है आज? गुजरात टाइटंस वर्सेस वैभव सूर्यवंशी या राजस्थान वर्सेस जीटीए? देखिए, राजस्थान में का खेल है क्या? बिल्कुल यही बात है। आपने फिर तो गुजरात का पलड़ा भारी है अगर 1 विकेट ही लेना है तो। एग्जैक्टली, लेकिन वो 1 विकेट मिल नहीं रहा ना। किसकी बहुत लोगों ने कोशिश की, भुवनेश्वर कुमार ने कोशिश की, जसप्रीत बुमराह ने कोशिश की, पैट कमिंस ने कोशिश की, रबाडा कोशिश कर चुके हैं, राशिद खान कोशिश कर चुके हैं। आप बॉलर का नाम लीजिए, वो कोशिश कर चुका है, पर सफलता किसी को नहीं मिली। बल्कि पैट कमिंस पे तो जो छक्के पड़े हैं, कल्पना से पड़े हैं कि आप स्ट्रेट जो है कोई लड़का जो है सीधे एकदम 90 डिग्री एंगल पे जो है पैट कमिंस को सर के ऊपर से 2 छक्के मार देगा और डायरेक्ट वो भी लगातार। अब वैभव स्लॉगर नहीं रहे ना, वो कभी स्लॉगर बदल लिया अपना। उत्कर्ष, आपको याद होगा कि हमने पिछले मैच में जब इसके बारे में डिस्कशन किया था, तो वैभव ने जो शॉट खेला था ऑफ साइड में पॉइंट की ओर खेला था, जो उसी से हमने दोनों ने बात की थी कि यार ये बिल्कुल फील्ड को देखते हुए शॉट है। तो यही वैभव कभी स्लॉगर नहीं है, वैभव एक प्रॉपर बैट्समैन है, न्यू एज बैट्समैन है। बट क्या प्लान होगा गुजरात के सामने? पैट कमिंस तो कह रहे थे कि भाई ए प्लान बी प्लान दोनों फेल हो गए वहां पर। नहीं, ये क्या प्लान लेकर आएंगे? रबाडा और सिराज दोनों शॉर्ट पिच बॉलिंग रखेंगे और ऐसी रखेंगे जो कंधे और मुंह के ऊपर आती हो। क्या शॉर्ट पिच उन्हें परेशान करती है क्योंकि कंफर्टेबली छक्का मार रहा है। अगर जरा भी दाएं बाएं हुई तो वो स्टैंड में 8वें या 9वें रो के पार दिखेगी। लेकिन अगर मुंह पे एकदम से आती है, 2 बार देखा इस तरह से आउट होते हुए, अगर मुंह पर एकदम से आती है तो मुश्किल है। और या तो अगर किसी के पास वो डिसेप्शन हो जो एक बार कैली जंप कर गए थे, लेकिन वो उनकी हाइट की वजह से है। 6 फुट 7.5 इंच की हाइट है शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं उत्कर्ष। तो उसके बाद जो उनका बॉलिंग एक्शन जिस तरह से आते हैं, तो 7 फुट 3-4 इंच से बॉल आती है, डिप होती है, डिसेप्ट करती है। तो उसकी वजह से उसको दिक्कत हुई थी, वैभव को दिक्कत हुई थी। मुझे लग रहा है कि अभी भी वैभव को अगर थोड़ी सी पिच से मदद मिली तो एक अच्छी शॉर्ट पिच बॉल जो उनके चेहरे पे आती है। इनके पास है क्योंकि मैच मुल्लापुर में है। बिल्कुल, दूसरा मैच ये खेलेंगे बैक टू बैक, जबकि ये धर्मशाला से हार के पहुंचे हैं। इनको कंडीशन के साथ जेल करना पड़ेगा और हार जो है वो कई सारे सवाल भी मन में लाती है। अब जो है ये वन साइडेड हारे थे आरसीबी से, 244 उन्होंने बनाया था और बहुत सारे लोगों ने जो है जब 4था 5वां विकेट गिर गया तो मैच छोड़ दिया था।
था, ठीक है, क्योंकि वे आप जो भी बने क्या फर्क पड़ता है, वही टॉप 3 की कहानी। एग्जैक्टली वही टॉप 3 की कहानी है। लेकिन इस बार जो है ज्यादा जिम्मेदारी जॉश बटलर को भी लेनी पड़ेगी। ठीक है, जॉश बटलर उस टॉप 3 में अभी तक सबसे कम प्रदर्शन करने वालों में से हैं। वो डिपेंडेंट है ऊपर के ऊपर। एग्जैक्टली, तो उनको थोड़ी सी लेनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा उन्हें कि जो उनके बाकी के, अगर उधर से जोफ्रा आर्चर हैं तो इधर से भी जॉश बटलर है यार। जॉश बटलर भी बहुत बड़ा नाम है, बहुत सारे लोग जॉश बटलर, मेरे ख्याल से महेंद्र सिंह धोनी के बाद जिस एक विकेट कीपर बैट्समैन ने ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे ज्यादा छाप छोड़ी है वो जॉश बटलर है। तो इसलिए जो है जॉश बटलर को थोड़ा सा जो है इस पर चार्ज लेना होगा। और आज फिर मैं कहूंगा कि गुजरात के लिए जो पत्ता है वो राशिद खान के हाथ में है। ठीक है, राशिद अगर अपनी बॉलिंग राशिद की बॉलिंग चल गई तो फिर वो उस दिन क्या हुआ था आरसीबी वाले मुकाबले में, क्या गड़बड़ी आपको लगी जीटी को वहां पर देखकर? क्योंकि 244 आप रजत पाटीदार ने जैसी बैटिंग कर दी कि रजत पाटीदार ने जो बैटिंग, आप तो सबसे सेटल्ड बॉलिंग हो ना, क्या हो गया था? होता है उत्कर्ष, ऐसा होता है। मैं छोटा था, मतलब इतना छोटा भी नहीं था, लेकिन एक बैट्समैन होते थे जिम्बाब्वे के, उनका नाम था डगलस मरेलिया। उनको बहुत कम लोग जानते हैं, शायद हमारे जो अभी आज के दर्शक उन्होंने नाम भी नहीं सुना होगा। और एकदम जीता मैच था इंडिया का। वो 9वें या 10वें नंबर पे बैटिंग करने आए थे और उन्होंने जहीर खान जो सबसे टॉप गन बॉलर थे उसको उन्होंने बिल्कुल दिल स्कूप स्टाइल में कर करके वो जिम्बाब्वे को मैच जिता दिया था। कभी किसी ने उनका नाम नहीं सुना था, लेकिन वो उनका दिन था और उस दिन उन्होंने जो परफॉर्मेंस की, तो इसी तरह होता है। लेकिन पाटीदार ने जो बैटिंग की है वो पूरी सीरीज में ही ऐसा करते आ रहे हैं, बहुत ही जबरदस्त बैटिंग करते आ रहे हैं। और उनकी इसीलिए से उनकी बैटिंग की वजह से बड़े से बड़ा बॉलर जो है वो गड़बड़ हो गया था। राशिद भी पिटे उस चक्कर में। लेकिन अब बार बार होगा ऐसा नहीं है, हर बॉलर भी कम बैक करना जानता है। ठीक है, पलड़े की बात करें, किसका भारी आपको दिखता है? एक टीम जो हार के आई है या फिर एक टीम जो कि वन साइडेड वैभव के दम पर जीत कर आई है? बस ये वन साइडेड बोल करके आप जो है वो थोड़ा सा कमजोर करते हैं, लेकिन बात तो सच है। टीम एफर्ट सच है, पूरी टीम नहीं था ना, टीम एफर्ट था। एक मुझे आर्चर दिखते हैं, एक वैभव दिखते हैं, बस बैटिंग और बॉलिंग ओपनर, यही कहानी चल रही है, यही कहानी चल रही है। तो इसलिए मुझे लग रहा है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये कहानी चलती जा रही है, इसलिए मुझे लगता है कि आज एज जो है वो, और ग्राउंड की वजह से एज जो है वो राजस्थान के पास है। हाँ, आप कह रहे हैं कि वो जीटी के पास मौका नहीं होगा कि अहमदाबाद पहुंचे, आरसीबी को वहां पे हराएं। अगर वो अहमदाबाद पहुंच गए तो फिर उनको रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो उस जगह पे उनको हराना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आज का वो मैदान पार कर ले जाते हैं तो, लेकिन आज मुल्लापुर में मैच है, राजस्थान को अच्छा आइडिया है। कौन कराएगा मैदान पार? जीटी के गेम को देखकर आपको लगा? क्योंकि पिछले मैच में लगा बड़े अंडर कॉन्फिडेंस से हो गए थे यार। पिछले मैच में मुझे लगा था कि लोकल बॉय अभिषेक शर्मा है, वो कुछ कर जाएंगे। आज दूसरे बॉय देख लेते हैं कि शुभमन गिल अगर वहां से कुछ कर ले जाए, टीम को स्कोर दे जाए तो गुजरात के लिए भी चांसेस है। लेकिन जो राजस्थान जिस वैभवशाली घोड़े पे चलते हुए दौड़ रही है, मुश्किल लग रहा है भाई। इन केस वैभव आउट हो जाते हैं, हम मानकर चलते हैं वैभव के फैंस यहाँ पर अफेक्टेड ना हो, राजस्थान की बल्लेबाजी कितनी डीप जा सकती है फिर? अगर वैभव आउट हो जाते हैं तो गुजरात का मैच है भाई, फिर गुजरात का मैच है। भरोसा नहीं आपको जायसवाल पर, ध्रुव जुरैल पर, रियान पराग पर, रविंद्र जडेजा पर? नहीं, उतनी नीचे मत जाइए। बस जायसवाल और जुरैल, ठीक है। जायसवाल भी अच्छी नहीं खेल सकते, जुरैल भी अच्छी खेल सकते, लेकिन ये सब बात आकर के वही 180-190 तक आएगी, ठीक है। और 180-190 गुजरात के लिए बहुत चीजेबल है, बहुत चीजेबल। रन आराम से बन रहे हैं मुल्लापुर में, आपने देखा कोई मदद गेंदबाजों की? ना, आज भी जो है आप देखें केवल राशिद खान है जो, और जोफ्रा आर्चर भी, ठीक है। राशिद और जोफ्रा आर्चर के पास जो है वो इम्पैक्ट डालने वाली क्षमता है। बाकी तो पिटाई चली रही है भाई। प्लेयर टू वॉच आउट कौन है, किस पे आप आगे? वैभव सूर्यवंशी। नहीं, जीटी पे अगर बेट कर रहे हैं, जीटी पे शुभमन गिल और राशिद, ये दो हैं जिन पर नजर रहेगी, और जो अच्छा करेंगे ही करेंगे, इन दोनों पे अच्छा रहेगा। क्या है पलड़ा, किसका कितना? 55-45, 55 इन फेवर ऑफ राजस्थान। राजस्थान रॉयल्स आईपीएल 2026 के फाइनल में जा रही है, प्रेडिक्शन ये कहता है। अब क्या गुजरात प्रेडिक्शन को फेल करेगा? बैक टू बैक क्या गुजरात की दूसरी हार होगी? क्या वो सीजन से बाहर हो जाएंगे हार कर, या फिर यहाँ पर गुजरात वापसी करेगा? देखना होगा इस मुकाबले में। लेकिन हमारा प्रेडिक्शन तो ये कह रहा है, देखिए राजस्थान के पास मौका है 2008 को फिर से एक बार रिपीट करने का। यहां से गुजरात को हराइए, अहमदाबाद का टिकट पाइए। तो अब देखते हैं यहाँ पे राजस्थान की जीत होती है या फिर गुजरात की।